हेलो एंड वेलकम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप के ठीक होंगे। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ अपनी वो सीक्रेट स्ट्रेटेजी शेयर करूंगा जिसको मैं फॉलो करता हूं हमेशा जब भी मैंने कोई अपना प्रोडक्ट न्यू दराज के ऊपर लॉन्च करना होता है। और अगर आप मेरी उस स्ट्रेटेजी को भी फॉलो करना शुरू कर देंगे, यानी कि आप भी उस स्ट्रेटेजी को फॉलो करके अपना प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, तो यकीन माने आप उन तमाम टेंशन्स और परेशानियों से बच जाएंगे जो कि हमेशा लोगों को आती हैं और वो इस बारे में शिकायत करते हैं। जैसे कि लोग कहते हैं कि यार ये प्रोडक्ट मैं बेच नहीं सकता क्योंकि इसका तो होलसेलर्स आके जो है ना खुद बैठे हुए हैं, मैं प्राइसिंग ही नहीं कम्पीट कर पा रहा, और यार ये जितने में मुझे मिल रही है उतने में ही दराज पे बिक रही है, तो मैं इसमें से प्रॉफिट कैसे निकालूंगा। तो एक बात मेरी हमेशा आप याद रखें कि दराज के ऊपर जो भी प्रोडक्ट बिक रहा है वो प्रॉफिट के ऊपर ही बिक रहा है, क्योंकि कोई भी बंदा ऐसा नहीं है, कोई भी सेलर ऐसा नहीं है जो कि बगैर प्रॉफिट के काम कर रहा हो। और आजकल का दौर ऐसा है भी नहीं कि कोई प्रॉफिट के बगैर कोई भी प्रोडक्ट सेल करेगा। मान लें एक प्रोडक्ट है, उसके 500,000 यूनिट पर मंथ बिकते हैं, तो कोई बंदा उसको पूरे में क्यों बेचेगा या उसको लॉस में क्यों बेचेगा? ऑब्वियसली लोगों को प्रॉफिट होता है, इसलिए ही वो प्रोडक्ट बेचते हैं। लेकिन आप जब अपनी कैलकुलेशन करते हैं प्रोडक्ट को हंट करने के बाद, सारी चीज़ें मार्केट में जाने के बाद, तो आपको ये लगता है कि यार ये प्रोडक्ट में तो मार्जिन ही नहीं है, इसमें तो होलसेलर्स आकर खुद बैठे हुए हैं और ये वो सारी चीज़ें। लेकिन जब आप मेरी उस सीक्रेट स्ट्रेटेजी जो है ना फॉलो करेंगे, जो मैं आपके साथ अभी शेयर करूंगा, तो आपकी ये टेंशन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, अभी मैं आपके साथ वो सारी चीज़ें शेयर करता हूँ, लेकिन सबसे पहले केस स्टडी के लिए हम एक प्रोडक्ट ले लेते हैं। मान लें कि उस प्रोडक्ट को हमने हंट कर लिया और अब हमने उसको सोर्स करके लिस्ट करना है, यानी कि लॉन्च करना है अपने स्टोर के ऊपर। तो हम केस स्टडी के तौर पर एक प्रोडक्ट मैं ओपन कर लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, मैं होम एंड लाइफस्टाइल में चले जाता हूँ, लाइटनिंग में चला जाता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पर चला जाऊँगा लाइट बल्ब में। उसकी कैटेगरी में आने के बाद मैं यहाँ पर टॉप सेल्स का फिल्टर लगा लूँगा और यहाँ पर देखें मेरे पास इस कैटेगरी की तमाम जो है ना टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स आ गई। अब यहाँ पर हम मानकर चलते हैं कि हमें जो प्रोडक्ट हमने हंट किया है वो ये वैनिटी मिरर लाइट्स हैं, एलईडी बल्ब्स हैं। ठीक है, जो कि इस कैटेगरी में नंबर 2 पर भी यही प्रोडक्ट है, 1 पर भी यही है, 2 पर भी यही है, 3 पर भी यही है। और उसके बाद जैसे ही आप स्क्रॉल करते हैं तो आपको और भी बहुत सारे सेलर्स, मल्टीपल सेलर्स की प्रोडक्ट जो है ना इस कैटेगरी में सेम यही प्रोडक्ट आपको रैंक्ड मिलेगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये एक हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है और इसके अंदर अच्छा मार्जिन है। ठीक है, थोड़ा सा अगर हम इस कैटेगरी के लिए सर्च कर लें और ये देख लें कि ये टॉप 1 और टॉप 2 वाला जो सेलर है इसकी कितनी सेल्स है, तो जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लास्ट 38 डेज में तकरीबन 450 यूनिट्स ये ऊपर वाले 2 बंदे बेच चुके हैं। और उसके बाद फिर थर्ड नंबर पर भी 250-300 यूनिट्स ये बंदा बेच चुका है, यानी कि ये एक अच्छी प्रोडक्ट है। लेकिन जो है ना अब चले हम इसको एज अ केस स्टडी इस प्रोडक्ट को ले लेते हैं कि यार हमने इस प्रोडक्ट को बेचना है। तो मैं अगर इस प्रोडक्ट को बेचना चाहूँ तो मैं इस प्रोडक्ट को किस तरीके से लॉन्च करूंगा वो आपके साथ अब मैं सारी चीज़ें शेयर करने जा रहा हूँ। और आप यही स्ट्रेटेजी जो है ना इम्प्लीमेंट करें अपनी हर प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए, ताकि आप वो वाली सारी झंझटों में से निकल जाएं कि यार इसमें से तो प्रॉफिट नहीं है, इसमें से तो होलसेलर आके खुद बैठा है। ऐसा कुछ भी नहीं है, चाहे कोई होलसेलर है चाहे कोई कुछ भी है। जब आपकी प्रोडक्ट आप अपनी रैंक कर लेंगे तो आपको ऑब्वियसली वो प्राइसिंग मिल जाएगी। अब आप मान लें कि 500 यूनिट की सेल आपके हाथ में है, जिस तरह से ये टॉप सेलर्स की सेल है, तो कैसे नहीं आपको यार वो पैसे बचेंगे? जिस बंदे से आप 500 यूनिट ले रहे होंगे वो कैसे नहीं आपको मार्जिन देगा? ठीक है, आपको किस तरह नहीं पैसे बचेंगे? मुझे इसमें से समझ नहीं आती ये लोगों की जो साइकी है ना कि होलसेलर आके खुद बैठ गया और ये वो सारी चीज़ें। तो मान लें कि मैंने अब ये प्रोडक्ट लॉन्च करनी है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले करूंगा क्या, मैं सबसे पहले इसको देखूंगा कि यार ये किस एवरेज प्राइस पर बिक रही है, 1275, 1250, 1275। उसके बाद मैं नीचे अगर थोड़ा सा स्क्रॉल कर लूँ, 1297, 1450 और ये देखें 1400 और फिर 1299। लेकिन जो टॉप सेलर्स हैं जो टॉप 10 में आ रहे हैं वो 1275, 1250 के राउंड अबाउट सेल कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं अपने माइंड में एक चीज़ कैलकुलेट कर लूँगा कि यार मैं इसको तकरीबन लॉन्चिंग प्राइस जो मेरी होगी ना वो ये होगी कि मैं इसको तकरीबन 1200 रुपये में बेचूंगा। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको अपनी एक लास्ट 2-3 वीडियोस जो मैंने क्रिएट की थी उनमें मैंने बताया था कि किस तरीके से आपने अपने प्रोडक्ट का लॉन्चिंग प्राइस सेट करना है। तो उस स्ट्रेटेजी के मुताबिक मैं ये डिसाइड कर लेता हूँ कि भाई मैं इसको 1200 में बेचूंगा। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं मार्केट में जाऊँगा,
जहाँ से भी ये प्रोडक्ट की मार्केट है, लाइट्स वाली जो होलसेल की शॉप्स हैं, किसी भी शहर में चले जाएं आपको मिल जाएंगी। लाहौर शाह आलम चले जाएं, वहाँ से आपको इसके बहुत अच्छे अच्छे सप्लायर्स मिल जाएंगे। आप ऑनलाइन भी लोगों को कांटेक्ट कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें मैं सोर्सिंग वाले पार्ट में आपको इन डेप्थ बताऊंगा। लेकिन मान लें कि चले आपने इसका सप्लायर भी ढूंढ लिया, आपने प्रोडक्ट भी ढूंढ ली, अब आप सप्लायर के पास जाते हैं तो आप उससे क्या करेंगे, आप उससे उठाएंगे 30, 40, 50 यूनिट उठाएंगे और उससे ज़्यादा निगोशिएशन नहीं करेंगे। क्योंकि मैंने अपने एक्सपीरियंस से ये सीखा है कि जब आप 100-50 यूनिट किसी भी सप्लायर से लेते हैं ना, तो वो आपको रेट वो वाला नहीं देता कि आपको 500,000 पीसेस का दे दे। और मोस्टली लोग यहाँ पर ही फेल हो जाते हैं कि वो अपनी प्राइसिंग को मैच करना चाह रहे होते हैं उस सप्लायर के साथ जो मंथली 500 यूनिट उठा रहा है। जैसे कि ये बंदे 500 यूनिट बेच रहे हैं, तो ऑब्वियसली 500 यूनिट पीछे अपने सप्लायर से भी उठा रहे होंगे, तो वो रेट वो वाला लेना चाहते हैं कि जो 500 या 1000 यूनिट्स वाले बंदे को मिलता है, लेकिन उठाने उन्होंने 10, 20, 30 या 50 होते हैं। क्योंकि लॉन्चिंग में हमेशा आपको 10, 20, 50, 100 मैक्सिमम यूनिट्स ही लेकर प्रोडक्ट को टेस्ट करना चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा कि मुझे इजीली किसी भी जिस भी रेट पर ये प्रोडक्ट इजीली एक्सेसिबल होगी ना, बेशक उसमें मुझे नो प्रॉफिट नो लॉस हो रहा हो, यानी कि मेरे पैसे पूरे हो रहे हो। मिसाल के तौर पे मुझे 900, 950, 1000 रुपए की मिलती है, मैंने 1200 की बेचनी है और ऊपर वाला जो 200, 250, 300 रुपया वो दराज ने ले लेना है और मुझे कोई पैसा नहीं बचना। लेकिन कोई मसला नहीं, मैं इसको उस प्राइस पे उठाऊंगा ताकि मैं उस मगजमारी से बच जाऊं कि मैं 36 होलसेलर्स को मिल रहा हूं, लोगों से बहस कर रहा हूं, उनको बता रहा हूं कि नहीं यार मैंने इतने नहीं इतने यूनिट, अभी तो मैं इतने लेने आया हूं, मैं बाद में उतने लूंगा। यार जब आप बाद में पॉकेट में पैसे डालकर जिस दिन जाएंगे ना, आपको उस दिन खुद ही वो रेट मिल जाएगा जो आपको चाहिए। तो स्टार्टिंग में आप इस मगजमारी से बच जाए। आपको जिस भी रेट पे ये प्रोडक्ट इजीली मिल रही है आप उसको लें, क्योंकि यहाँ पर बिक रही है, इसका मतलब है टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स में, इसका मतलब है इसमें प्रॉफिट है। अब आपको आपका सप्लायर 30, 40, 50 यूनिट पे कैसे वो मार्जिन दे दे जो वो मार्जिन 500 या 1000 यूनिट वाले को बंदे को दे रहा है। तो आप सिंपली उस प्रोडक्ट को उठाएं, अपने स्टोर पर लिस्ट करें, उसको रैंक करें या रैंकिंग की तरफ लेकर जाएं। क्योंकि रैंक करने के लिए ऑब्वियसली आपको बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ यूनिट्स बेचने पड़ेंगे अगर आप इस कैटेगरी में बात करें। लेकिन फिर भी आप उस प्रोडक्ट को टेस्ट करें, थोड़ा बहुत उसको अपनी लिस्टिंग को बूस्ट करें और पहले 150 यूनिट सेल करें। जिस दिन आप वो 150 यूनिट सेल कर लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट जो आप अपना परचेज करें वो बल्क में परचेज करें। ठीक है, और जब आप बल्क में परचेज करेंगे तो अब आपके पास देखें क्या है, अब आपके हाथ में सेल आ चुकी है, आपने 150 यूनिट बेच लिए हैं। आप उस सप्लायर्स को भी पता चल गया आपका कि भैया ये बंदा काम करने वाला है, और आपको भी पता चल गया कि यार ये प्रोडक्ट बिकने वाली है। अब आप क्या करेंगे, अब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे और अब आप जो है बल्क परचेजिंग करेंगे। जैसा कि हम देखते हैं कि इन टॉप सेलर्स के 500 यूनिट्स बिक रहे हैं, तो आप भी यही उम्मीद करेंगे कि यार मैं भी 400-500 यूनिट बेचूंगा। फिर आप 400-500 यूनिट के पैसे जेब में डाल के मार्केट में जाएंगे और उसी सप्लायर से सबसे पहले तो बात करेंगे जिससे आपने पहले यही प्रोडक्ट थोड़ा सा महंगा लिया, क्योंकि उस टाइम पे आपने 40-50 या 100 यूनिट्स ही लेने थे इसके। ठीक है, और इन केस अगर वो सप्लायर फर्स्ट ऑफ ऑल, तो वो सप्लायर आपके साथ निगोशिएट करेगा, क्योंकि उसको पता है यार ये बंदे ने 100 यूनिट्स पहले बेच ली, अब ये 500 लेने आया है तो मैं इसको मार्जिन दूं। आप उसके साथ ओपनली बात करें कि भाई मुझे इतना मार्जिन इसके ऊपर चाहिए। और ये अभी एक साइड है। ठीक है, अभी दूसरी साइड में आपको बताऊंगा कि जहां से आप दूसरी साइड से भी पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप मार्केट में चले जाएंगे, उस सप्लायर से थोड़े से पैसे छुड़वाएंगे। अगर वो नहीं छोड़ता तो आपके पास 3600 सप्लायर्स और मार्केट में हैं, क्योंकि अब आपके हाथ में सेल है, आपने ऑलरेडी प्रोडक्ट को बेचकर देख लिया, अब आप कॉन्फिडेंट हैं। अब आप खुलकर सप्लायर से बात करेंगे और इस बार आप वो 150 की बात नहीं करेंगे, इस बार आप सप्लायर से पहले ही 400, 500 यूनिट की बात करेंगे और सप्लायर आपको अच्छा जो है ना मार्जिन दे देगा। मान लें जो प्रोडक्ट आपने 900 में ली थी, अब आपको वो 700, 750 में भी मिल सकेगी। ठीक है ना, तो यहां पर आपने देखे कुछ परसेंटेज बचा ली। मान लें अगर परसेंटेज की बात लेकर चलें तो आप जो जिस प्राइस पर उसको फर्स्ट ऑफ ऑल जो सोर्स करेंगे वो 5-10% अगर महंगी भी हो एक रेगुलर प्राइस से, तो आप उसको लेकर प्रोडक्ट को टेस्ट कर ले और अपनी मगजमारी से बच जाए। उसके बाद 5-10% आपने इधर से बचा लिया, सप्लायर से छुड़वा लिया, और जो प्राइस मैंने आपको कहा था लॉन्चिंग में आप सबसे कम कर दें। ठीक है ना, उस प्राइस को भी आप बाय द टाइम
क्योंकि अब आप 100 200 या 50 100 यूनिट्स बेच चुके हैं ऑलरेडी, आपकी लिस्टिंग पे कुछ रिव्यूज आ चुके हैं। अब आपको यही सेम प्रोडक्ट 1200 में बेचने की जरूरत नहीं है। अब आप इन टॉप सेलर्स के आसपास जैसे कि 1250 1260 1240 में भी बेच सकते हैं। तो अगेन 4 से 5% आप अपनी प्राइस इंक्रीज कर लेंगे बाद में। अगर आप देखें ना, एक नॉर्मल जो है मार्जिन भी लेकर चले दराज का, कि भाई एक हम ये कहते हैं कि भाई एक नॉर्मल मार्जिन जो है ना वो 10% है। यानी कि 100 रुपए का आइटम बेच के अगर आपको 1000 रुपए का आइटम बेच के 100 रुपया बच रहा है ना, तो आपको अच्छा मार्जिन मिल रहा है। ये बाकी तमाम बिजनेसेस जो कि अवेलेबल है दुनिया में उनसे बहुत अच्छा प्रॉफिट मार्जिन है। ठीक है, तो आप पहले उसको नो प्रॉफिट नो लॉस में बेच रहे हैं, उसके बाद आपने बल्क परचेजिंग करनी है। 5-10% आप सप्लायर से छुड़वा लें, 5-7% आप अपना प्राइस आगे इंक्रीज कर दें। तो इस तरह से होगा क्या, आपको सप्लायर्स भी अच्छे मिल जाएंगे, आप में कॉन्फिडेंस भी अच्छा आ जाएगा। आपने जो मगजमारी मार्केटों में जाके करनी थी, लोगों को समझाना था कि यार मैं ऑनलाइन सेलर हूं, मैं तो इतने बेचूंगा उतने बेचूंगा, लेने आपने 50 यूनिट है, तो वो सारी चीजें काम नहीं करती। हम लोगों ने ये सारी चीजें करके देख ली हैं। होलसेलर्स जो बैठे हैं मार्केट में, उनको जो है ना इस चीज से मकसद है कि बंदा लेने कितने आया यूनिट, उसको आप अपनी प्रोजेक्शन बताएंगे, उसको इस चीज से मकसद नहीं है। उससे आप 50 यूनिट लेंगे, उसने 50 वाला ही रेट देना है। उससे आप 500 यूनिट लेंगे, वो 500 वाला आपको रेट देगा। ठीक है, और जब आप बल्क क्वांटिटी बेचने के काबिल हो जाते हैं, यानी कि आप ऑलरेडी 100-200 यूनिट बेच चुके होते हैं, कॉन्फिडेंस गेन कर चुके होते हैं, तो आप में भी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आ चुका होता है। फिर आप लोगों से खुले डुले होकर बात करते हैं कि भाई मुझे मिनिमम 500 यूनिट चाहिए, क्या रेट दोगे। वो रेट बताता है, फिर आप उसको कहते हो कि नहीं नहीं ऐसे नहीं, ऐसे मुझे इस रेट पे नहीं, इस रेट पे चाहिए। मैं ऑलरेडी, फिर आपके पास ये भी बात होती है ना कि भाई मैं ऑलरेडी इस रेट पे तो ले रहा था, जो रेट आपको ऑलरेडी मिल रहा है उससे आप 2-4-5% या 7% वैसे ही उसको कम बता देंगे, यार वो फलां सप्लायर से तो मुझे इतने में मिल रहा है, तुम मुझे इतने में दे रहे हो, तो मैं फिर उससे ही ले लेता हूँ। और 500-1000 वाली जो पार्टी है उसको होलसेलर वैसे भी उठने नहीं देता, उसको वो कोशिश करता है कि उसके साथ निगोशिएट करके उसको वो माल बेचे। ठीक है, तो आपको मैंने कंप्लीट अपनी स्ट्रेटेजी बता दी। लोग कहाँ खपते रहते हैं कि वो सबसे पहले मतलब लेने उन्होंने 150 यूनिट है, रेट वो कहते हैं हमें 1000 वाला मिल जाए, और दूसरी तरफ वो ये गलती करते हैं कि वो स्टार्टिंग में ही प्राइस बहुत ज्यादा लगाते हैं, यानी कि सप्लायर से भी सस्ता लेना चाहते हैं और आगे भी महंगा बेचना चाहते हैं। इस वजह से वो कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च ही नहीं कर पाते। तो आप जब ये पूरा मेरा फ्रेमवर्क को फॉलो करेंगे कि पहले भाई महंगा या पूरे पूरे में लेकर बेच लो 100-200 यूनिट, ताकि खुद को भी कॉन्फिडेंस आ जाए, आपको उस मार्केट का भी पता चल जाए, ताकि कल को आप जब किसी उसी सप्लायर से या उस जैसे 2-3 और सप्लायर से बात करो तो आप खुले डुले होकर बात करो। आपको पता है यार आपने 100-200 यूनिट्स ऑलरेडी बेच लिए हैं पहले, और आप बाकी सप्लायर्स को ब्लैकमेल भी कर सकते हो उस सप्लायर का कह के कि यार वो मुझे इतने में दे रहा था, वैसे ही 5-7% जो प्राइस आपको मिल रहा था उससे कम करके बोल दो कि यार उतने में दे रहा था। तो ये सारा है, जब आप फ्रेमवर्क मेरा फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आप हर प्रोडक्ट बेचने के काबिल हो जाएंगे, क्योंकि दराज के ऊपर जो भी प्रोडक्ट बिक रहा है उसमें मार्जिन है। स्ट्रेटजी आपने क्या फॉलो करनी मार्केट में जाने की, अपने आप को उस प्रोडक्ट के अंदर पक्का करने की, ये मैटर करता है। ऐसा नहीं है कि होलसेलर आके बैठा, भाई होलसेलर ने जब आपको 1000 यूनिट खुद बेच देना है डायरेक्टली, तो उसको क्या जरूरत है कि वो डेली 5-5 10-10 यूनिट दराज पे खुद बेचे। तो ऐसा कुछ नहीं है, दराज के ऊपर कोई होलसेलर्स नहीं बैठे, ये हम जैसे सेलर्स ही बैठे हैं जो टेक्निकल काम करना जानते हैं। होलसेलर के पास इतना टाइम भी नहीं है कि वो ये सारे काम करे, फिर 10-10 20-20 यूनिट जो है ना डेली के भेजे। वो कोशिश करेगा कि यार मैं एक ही बंदे को 1000 यूनिट बेच दूं। तो आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करें, फिर मुझे बताएं कि यार आपको पैसे कैसे नहीं बचते, आपका प्रोडक्ट कैसे रैंक नहीं होता। लेकिन ये सारी चीजें करने के लिए ऑब्वियसली जिगरा चाहिए, बर्निंग जो है कैश बर्निंग, उसका हौसला चाहिए कि यार इस सारे प्रोसेस में 100-200 यूनिट्स में अगर मेरा 10-5,000 20,000 लग भी गया तो खैर है, कोई मसला नहीं। तो ये वाला हौसला लेके जब आप अपनी प्रोडक्ट्स इंशाल्लाह लॉन्च करेंगे तो आपके प्रोडक्ट्स चलेंगे भी, आप जिस भी प्रोडक्ट को पकड़ेंगे उसमें आप अपनी जगह भी इंशाल्लाह बना लेंगे। और मैं हमेशा यही स्ट्रैटेजी, मैंने ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स भी बेचे हैं, बेच रहा हूँ स्टिल, जो मैंने स्टार्ट किया था 1600 रुपए में लेने से, और अब मुझे वो सप्लायर
800 850 रुपये में वही चीज़ दे रहा है। यानी कि मैंने उस जगह में उस प्रोडक्ट में अपनी जगह बनाने के लिए उसको आसानी से, मुझे अगर वो 1600 रुपये में भी मिल रहा था तो मैंने लेकर उसको टेस्ट कर लिया, सारी चीज़ें कर ली, अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड कर लिया और फिर आहिस्ता आहिस्ता एक सप्लायर बदला, दूसरा बदला, तीसरा बदला, हर सप्लायर को, न्यू सप्लायर को पिछले वाले सप्लायर की प्राइस बताई, जो कि कम 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 करते करते मैं अब वही प्रोडक्ट यानी कि जितने में ले रहा था उससे 50% कम में ले रहा हूँ। एक प्रोडक्ट की आपको मिसाल दे रहा हूँ, उसके अलावा और बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं जिनमें ऐसे मेरे साथ जो है ना, मेरे पास मिसालें हैं कि मैंने ये स्ट्रेटजी अप्लाई की और अपना जो है माल बेचा। तो आई होप आपको चीज़ें समझ आ गई हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।